हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज और मैं आपके इस एस एस सी सी एच एस मैथ सीरीज का आपका एजुकेटर होने वाला हूँ। हम इस सीरीज में बेसिक्स वेरी बेसिक से कवर करेंगे और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखेंगे। इतना डिटेल कि अगर आपका जस्ट बेसिक्स आता हो, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टेबल अगर आपको आता है तो आप एलिजिबल हैं इस सीरीज को देखने के लिए। हम बहुत ही बेसिक से कवर करेंगे एंड पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। वो कहते हैं ना, फ्रॉम जीरो जीरो टू हीरो। सो हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं इस लेक्चर्स को। इसके अलावा आपको इन पांचों चीज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा आपको कोई भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसे फ्रेंड्स है जिनको मैथ से डर लगता है तो उन्हें भी ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत डिटेल होने वाली है। अगर आपको कोई छोटे भाई बहन है तो उसे भी शेयर करें, तो उनका मैथ से जो है डर जो है वो डर ही खत्म हो जाएगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल और बेसिकली मैं फेस जो है वो रिवील करूँगा आफ्टर गेनिंग 1K सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। व्हाट डज परसेंटेज मीन? तो आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटेज। पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट, ये दो मेन वर्ड है। ठीक है, पहले पर का मतलब समझते हैं। पर का मतलब होता है क्या? पर बेसिकली हो गया कि जैसे कहते हैं ना, एक सैनिक 10 पर भारी था, या एक सैनिक पे 10 सैनिक थे। जब चाइना का युद्ध हो रहा था, ड्यूरिंग चाइना वार, जो तो चाइना के 5 सैनिक पे हमारे इंडिया के 1 सैनिक थे। 5 पर 1 सैनिक थे, या 1 पर 5 सैनिक थे। तो पर का मतलब बेसिकली है डिवीजन। इसको इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं ना। पर का मतलब होता है बेसिकली डिवीजन। जैसे 10 आदमी पे 9 आदमी थे, या कहते हैं ना, जैसे 32 स्टूडेंट पे 5 टीचर थे। 32 स्टूडेंट पे 5 टीचर। ये इस स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में 32 स्टूडेंट पे 5 टीचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 32 जो है डिवाइडेड बाई 5, 5 छके 30 हो गया 2। मतलब कि लगभग 6 स्टूडेंट पे जो है 6 स्टूडेंट पे जो है 1 टीचर है। 6 स्टूडेंट पे जो है 1 टीचर है। क्या? 6 स्टूडेंट पे जो है 1 टीचर है। जैसे उसी तरह इसको करें, अगर पूरे 10 बंदे पे 9 बंदे, बेसिकली 9 पे 10 बंदे थे। इससे उसी तरीके से जैसे अपना एक कारगिल युद्ध हुआ था एंड समथिंग, बहुत सारी चीज़ों में इसका इन्फ्लुएंस होता है, यूजेस होता है। तो बेसिकली पर का क्या मतलब हो गया? पर का मतलब हो गया डिवीजन, डिवाइडेड बाई। हम उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है पर सेंट, पर सेंट, पर सेंट मतलब पर, ये अपना हो गया पर मतलब बाई, और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का क्या मतलब होता है? सेंट, सेंट मीन्स 100। सेंट मीन्स 100। तो पर तो है कितना पर? 100 पर। कितना पर? 100 पर। कितना पर? 100%। पर सेंट। जैसे अब हम मान लेते हैं, हम आपको बोलते हैं ये कहाँ चला गया? चलिए, जैसे अब फिर से शुरू करना पड़ेगा लगता है। तो आपने देख लिया कि पर का मतलब क्या होता है। ये आ गया अपना परसेंटेज। यहाँ पे भी हमने कवर किया था, बेसिकली यहाँ पे न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये अपना पर का मतलब है, आपने देख लिया कि पर मतलब डिवीजन बाय डिवाइडेड
पर का मतलब हो गया अपना, लिख देते हैं पर मीन्स डिवीजन, डिवीजन। और सेंट मतलब क्या हो गया, सेंट पर सेंट, सेंट का मतलब क्या हो गया अपना, जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर होगा वो कितना होगा, डिवाइजर होगा अपना जो 100 होगा, डिवाइजर कितना होगा, डिवाइजर अपना 100 होगा, ठीक है। डिवाइजर अपना कितना होगा, 100 होगा। तो अब जैसे कि हम बोलते हैं ए परसेंट, ए परसेंट का क्या मतलब हो गया, ए बटा ए पर और सेंट, पर हमारा ये डिवीजन का सिंबल हो गया, और सेंट पर सेंट, ए परसेंट का मतलब हो गया ए। जैसे हम आपको बोले बी परसेंट, बी परसेंट का क्या मतलब हो गया, बी पर सेंट। सी परसेंट का क्या हो गया, सी पर सेंट पर 100। डी परसेंट का मतलब क्या हो गया, डी पर 100 या डी पर सेंट। सेंट का मतलब क्या हो गया, सेंट मीन्स 100 एंड डिविजन बेसिकली अपना कहाँ गया, पर का मतलब हो गया डिवीजन, ठीक है। तो जैसे अब हम मान लेते हैं एक्स परसेंट, एक्स परसेंट का क्या मतलब होगा, एक्स बाई 100। वाई परसेंट, वाई परसेंट का क्या मतलब हो गया, वाई बाई 100। जैसे कि हम बोले हैश परसेंट, कुछ भी बोले जब परसेंट रहो, परसेंट रहे तो जो परसेंट बोला वो ऊपर में आ गया, परसेंट पर 100, जिसका नाम लिया है वो ऊपर में, बाकी डिवाइडेड बाई 100। जैसे स्टार परसेंट बोल दिया तो इसका क्या मतलब हो गया, स्टार बाई 100, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया एंड परसेंट, तो इसका क्या मतलब हो गया, एंड बाई 100। आपको बोल दिया पी परसेंट, तो क्या हो गया, पी बाई 100, पी बाई 100। आपको बोल दिया क्यू परसेंट, क्या हो गया, क्यू बाई 100 पर सेंट, पर का सिंबल ए हो गया, पर का सिंबल ए हो गया, और 100 पर सेंट, सेंट का मतलब 100, ठीक है। परसेंट का मतलब 100, पर का मतलब डिवीजन, डिवीजन को हम जनरली, डिवीजन को हम जैसे 5 डिवाइडर ए नो है, इसको डिवीजन फॉर्मेट में इस तरीके परसेंट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 9/5, ठीक है, 9/5 लिखेंगे। उसी तरह इसको अगर हम इस डिवीजन फॉर्मेट में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू इधर 100, ठीक है। नीचे वाला जो है वो क्या बन जाता है, नीचे वाला जो अपना होता है ये क्या होता है, डिवाइजर। तो यहाँ पे परसेंटेज में जो है अपना, परसेंटेज में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, परसेंटेज में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, परसेंटेज में क्या कवर कर रहे हैं कि जो अपना यहाँ पर है डिवाइजर जो है, डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज 100। चाहे कोई भी ऊपर में नंबर हो, अल्फाबेट हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, घर हो। तो अगर हम घर परसेंट बोल देते हैं, जो घर, हाँ घर मतलब होम वाले घर की अगर बात करें, घर परसेंट भी बोल दें, घर परसेंट भी बोल दें, तो इसका क्या मतलब होता है, ऊपर घर बटा 100। परसेंट का मतलब यही होता है जिसके बारे में बोला गया ऊपर, और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर डिविजर का जो रोल प्ले करता है वो अपना कौन सा प्ले करता है, डिविजर का रोल जो है वो अपना 100 प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल ले तो अब हम नंबर में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हमको बोला जाए 9, हमको बोला जाए कि 9%, 9% कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या हो गया, 9/100। 9% का क्या मतलब हो गया अपना, 9/100। 8% का क्या मतलब हो गया, 8/100। 7% का क्या मतलब हो गया, 7/100। 6% का क्या मतलब हो गया, 6/100। कुछ भी हो,
परसेंट बोला है तो डिवाइडेड बाय 100। इसमें डिवाइजर क्या होगा अपना, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम दूसरे अक्षर से लिखते हैं ताकि आसानी हो। डिवाइजर बेसिकली अपना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर बेसिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे अपना 5 डिवाइडेड 9 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5 वन जो 5 बाकी हमारे 4। तो यहाँ जो अपना डिवाइजर जो है अपना 5 है, डिविडेंड जो है वो अपना 9 है, जिस डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वोशिएंट जो है वो अपना 1 है, एंड रिमाइंडर जो है अपना 4 है। जो भी यहाँ पे नीचे में बच जाए, जो भी वहाँ पे नीचे में बच जाए वो क्या हो जाता है, अपना रिमाइंडर हो जाता है। ये चीज क्या है, अपना रिमाइंडर है। चाहे 0 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, या यहाँ तक कि पूरा कट जाए तो वही 0 से आ गया। जैसे कि अपना 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ जाएगा, 6 टू जा 12, खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है अपना, रिमाइंडर अपना क्या है, यहाँ पे 0 है, रिमाइंडर क्या है, 0 है या फिर नील है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। ये हो गया, ये अपना डिवाइजर हो गया। ये जो अपना 9 है, 9 क्या है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। 9 जो है अपना डिविडेंड है, कहाँ चला गया यार, 9 जो है अपना क्या है, डिविडेंड है, जिसको जिसको कि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड है। और ये जो अपना 1 है वो क्या है, अपना क्वोशिएंट, जो कि डिवाइड जितने बार में ये जा रहा है, 5 1 जा 5, ये 6 2 जो है ये क्या है, क्वोशिएंट है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। तो बाकी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बोर्ड मास वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या है, डिवीजर जो है अपना, ये डिवाइजर जो है अपना 100 होता है। चाहे जिसके आगे अगर परसेंटेज लग गया, उसको समझिए डिवाइड क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। किसमें है, एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में, परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है क्या, 9/100, ठीक है। अगर हम आपको बोल दें 39%, 39% क्या हो गया, 39/100, 139%, 139 भी क्या हो जाएगा, 139/100, 265%, 265% भी क्या होगा, 265/100, 336%, ये भी क्या हो गया, 336/100। कुछ भी हो, अपने को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज में डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज में डिवाइडेड बाई 100। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज जो है यहाँ पे पर, परसेंटेज जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटेज, एंड पर प्लस सेंटेज दो वर्ड मिलकर बना है। और जो अपना पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड सेंट का मतलब 100, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, सेंट मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। डिवाइडेड बाय अपना 100 हो जाएगा। और अपना पर मीन्स डिवीजन हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने वही एग्जांपल्स देखे, जैसे A% बोल दिया तो A/100, B/B/100, D/D/100, 8% X%, Y%, Z%, कोई भी सिंबल परसेंट, कुछ भी हो परसेंट, घर परसेंट, रेडियो परसेंट, समथिंग कुछ भी हो, रेडियो/100, फ्रीक्वेंसी परसेंट, क्या फ्रीक्वेंसी/100। अगर आपको कोई बोल दे फ्रीक्वेंसी परसेंट, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी
बाय 100। ऐसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है तो कुछ भी वैल्यू में आएगा, नंबर में आएगा, बट जस्ट इन द केस फ्रीक्वेंसी बाय 100, कुछ भी बोले उसका परसेंट बोले, जस्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमने ये देख लिया वैसे कि परसेंटेज, वर्ड परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कन्वर्जन। क्या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम वही देख रहे थे, अभी जो हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, ये क्या था, ये परसेंटेज था, इसको हमने, सॉरी मिर्जा भाई, ये क्या है, ये परसेंटेज है, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, ये परसेंटेज है, इसको मैंने, ये फ्रैक्शन ही है ना, सी बाई 100, ए बाई बी, सी बाई डी, अपना पी बाई, अपना पी बाई क्यू, ये क्या है, परसेंटेज ही है, पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि नहीं। परसेंटेज का क्या डिफिनेशन है, परसेंटेज का डिफिनेशन है, सॉरी फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन, एनी नंबर, एनी नंबर that can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 0। यही है ना अपना फ्रैक्शन का डेफिनेशन। फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो यही है कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। तो अभी ये क्या है, P by Q के फॉर्मेट में है, यहाँ पे क्या आ गया, P हम अपना यहाँ पे B है, Q अपना क्या है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे P क्या है, P इज इक्वल टू D, Q इज इक्वल टू 100, P बाई Q की है तो अपना आ गया D बाई 100, है ना। तो ये क्या, और अपना डिनोमिनेटर जीरो है, Q जीरो है नहीं, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो वही अभी हम फ्रैक्शन ही, कन्वर्जन नहीं देख रहे थे, परसेंटेज टू, बेसिकली हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने देख ली। ठीक है, बेसिकली इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको दूसरे कलर में डालते हैं, कौन से कलर में डालें, दिस कलर में। ठीक है, ये अपना परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, और यहाँ पे अपना क्या है, फ्रैक्शन। अभी हमने देखा अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से डिवाइड करते हैं ना। अभी हमने देखा ना, परसेंट पर मतलब डिवाइडेड बाई 100, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जैसे कि अभी हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, या दूसरा एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या, जैसे अभी हम कहे T%, अगर हम कहें T% का क्या हुआ है, T, हाँ चला गया यार, T% का क्या मतलब हो गया, T डिवाइडेड बाई 100, है ना, ये फ्रैक्शन में आ गया, T बाई अपना 100 जो है वो क्या आ गया, क्या हो रहा है, T बाई जो 100 है वो अपना किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 9%, 9% क्या, 9 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या है, परसेंटेज को, ये परसेंटेज में है वैल्यू, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए क्या किया, 100 से डिवाइड किया। अब हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज परसेंटेज को बेसिकली तोड़ते हैं तो वो क्या,
डिवाइडेड बाई 100, वो जैसे ही डिवाइडेड किसी भी नंबर को, किसी भी सिंबल को, कुछ भी, उसको अगर डिवाइडेड बाई 100 करें तो क्या बन जाएगा अपना, फ्रैक्शन बन जाएगा। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात करते हैं। तो जैसे कि अपना 1/2 है, 1/2 को अगर हम परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे, इंटू 100, कितना बन जाएगा अपना 2 5 जो 10, 50%। 1/2 कितना बनेगा ये, 50%। और 1/4 है, 1/4 इंटू 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना बन गया, 4 दूने के 8, बचा 2 और 1 5, 25%। अगर आपको विश्वास नहीं कि ये सही है कि गलत है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज को दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, कैसे, 25% है तो मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना से जाएगा, ये 5 25 1 जो 25 एंड 25 25 चौका 100, 25 चौका 100 होता है ना, 25 4 जो 100, कितना बन गया आगे 1/4 100, सेम मैच किया 1/4, है ना। तो मतलब ये क्या है, सर्कुलर लूप है, परसेंटेज और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट, फ्रैक्शन पी बाई क्यू लिख देते हैं, ठीक है। और अगर पी बाई क्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अपना क्या करेंगे, इंटू 100। जैसे कि इसका भी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। पहले हम अल्फाबेट से सिंबल स्टार्ट करते हैं, जैसे ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी को यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको हम कहाँ किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज। ए बाई बी है, ए बाई बी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, ए बाई बी इंटू 100। अब डी बाई हैश है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई हैश इंटू 100, है ना। एन बाई एम है, एन बाई एन एम को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एन बाई एम इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100, है ना। आर बाई टी है, आर बाई टी है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आर बाई टी इंटू 100। क्या अभी हम क्या देख के आए, परसेंटेज, परसेंटेज है, इधर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जनरली हम पी बाई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इसके जाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 100, और इसको इधर से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। एक चीज और, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इन द सिंबल ऑफ, ये जो है अपना सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर में 2 डॉट, ये क्या हो गया, अपना डिवीजन सिंबल है, डिवीजन सिंबल। लेकिन वही अगर स्लैंटिंग लाइन है एंड उसके बाद इधर सर्कल, इधर सर्कल, ये क्या है, परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज सिंबल क्या है, ना परसेंटेज सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना हो। जैसे कि अब नंबर नंबर फॉर्मेट में लेते हैं एग्जांपल। हाँ यार भाई, पीछे क्यों चल रहा है, जैसे 3/9, 3/9 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3/9 इंटू 100। 4/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 4/6 इंटू 100। 99/1000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 99/1000 इंटू 100। अगर 66/999 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 66/999 इंटू 100, है ना। अब जैसे कि अपने को 5, क्या यार, 5 5/4 को परसेंटेज में करना है, क्या करेंगे, 5/4 इंटू 100।
600/3 को परसेंटेज में करना है, क्या करेंगे? 6, हाँ सॉरी, परसेंटेज नहीं है ना ब्रदर, ये तो अपना फ्रैक्शन है। इसको फिर शुरू करना है तो क्या करेंगे? 600/3 इंटू 100। मतलब चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसलिए जो है अपना ये डिवीजन का सिंबल है, उसके ऊपर जो नंबर होता है क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर, नीचे वाला सिंबल क्या होता है? डेनोमिनेटर। ठीक है, जैसे अपना पी फ्रैक्शन को जनरली पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं ना, फ्रैक्शन को जनरली पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको क्या पी जो है पी इज इक्वल टू न्यूमरेटर, पी जो है अपना न्यूमरेटर है, क्यू क्या है अपना डेनोमिनेटर है। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन जो देखा है एक बेसिक सी बात है, फ्रैक्शन को जो है दो टाइप में एक तो पहला पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, तो पहले फ्रैक्शन लिखो, पहला फॉर्मेट है पी बाई क्यू, दूसरा फॉर्मेट जो है इसको सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा फ्रैक्शन जो होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? 3/4/6। इसका क्या मतलब होता है? 3 + 4/6। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे हम करेंगे। जैसे 5 9/8 है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 + 9/8। इसको पढ़ते कैसे हैं? 5 होल 9/8, 5 होल 9/8, 3 होल 4/6। ठीक है, तो अभी हम परसेंटेज टू सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज के कन्वर्जन की बात कर रहे थे। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी चीज को परसेंटेज परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इट बाई 100, मल्टीप्लाई इट बाई 100, एंड उसी का उल्टा है अपना, उसी का उल्टा क्या है? परसेंटेज टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाई। देख रहे हैं ना कितना बेसिक से कवर किया जा रहा है, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी होगा जो जस्ट उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आता हो, वो भी इसको आराम से पकड़ सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, डायरेक्टली न्यू स्लाइड, डायरेक्टली न्यू स्लाइड इंसर्ट होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज। अभी तक हमने पढ़ा परसेंटेज, पहला सेंटेज पर दो वर्ड से मिलके बना है, पर का मतलब हो गया डिवाइड बाई, और सेंट का मतलब हो गया 100, सेंट मतलब हो गया 100। ठीक है, अब हमने दूसरा चीज हमने क्या देखा? परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में कन्वर्जन। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अभी तक हमने इतना देख लिया, और भी कुछ हमने देखा, और जो छोटे से बेसिक से वो मिक्स फ्रैक्शन देखा कि मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे क्या लिख देता है? मिक्स फ्रैक्शन 3/4/8, क्या लिख सकते हैं? 3 + 4/8। दूसरा हमने क्या देखा? सिंबल, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है डिवीजन का,
और एक इसका सिंबल है, ये है अपना परसेंटेज का, किसका है, परसेंटेज का है। और हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर, और हमने क्या देखा कि अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो 4/5, इसका मतलब क्या आता है, 4 जो है 4 को जो है वो 5 डिवाइड करेगा। और अभी हमने क्या देखा कि जैसे 9/8 है, तो इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8/9। इसको सॉल्व करने 8 बन जाए 8 प्लस 1 8। तो अभी ये देखा कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर ये अपना हो गया क्वेश्चन, ये अपना क्या हो गया, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और डिविडेंड, ये 9 जो है डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, DIVI डिविडेंड, ठीक है। और हमने कुछ देखा, जैसे अब इस नंबर को 4/5 है, तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। जैसे 3/4 हो गया, तो 3 को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। 4 को क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर। 6/5 हो गया, 6 अपना यहाँ पर न्यूमरेटर है, 5 अपना क्या है, डेनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखा जाए, कंट्रोल से आएगा, नहीं आता यार, कंट्रोल शिफ्ट आ जा, नहीं आता। तो और अगर देखा जाए कि परसेंट तो कन्वर्जन जो है, तो कुछ इम्पोर्टेंट अपना कन्वर्जन है फ्रैक्शन को, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो अपना जो परसेंटेज का कन्वर्जन है वो हमें ध्यान में रखना है। एंड कोशिश करनी है कि अपने टिक पे हो, बाकी तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर ही लेते हैं। और ये, ओ भाई, कर लिया, मैंने यहाँ से लाइट जो इंसर्ट कर दी। तो क्या मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना, सॉरी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। इजिएस्ट मेथड, पहले हम इम्पोर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज देख लेते हैं। 1/1 को परसेंटेज में कन्वर्ट क्या करना होता है, 1/1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करता है, 1/1 इंटू 100। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को अगर हम, जैसे कि परसेंटेज था यहाँ पे P/Q था, तो हमने क्या किया था, इसको करने के लिए डिवाइड किया था, डिवाइड बाई 100। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। वही काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया, 1/1, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। 1/2 इंटू 100 क्या आ गया, 50%। 1/3 इंटू 100 क्या आ गया, बेसिकली ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अपना मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, जैसे 100 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको करिए डिवाइड, 3 3 जा अपना 9 आ गया, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बच गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो मेन है क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आगे लिखा जाता है, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपना, न्यूमरेटर जो होता है वो रिमाइंडर हो जाता है, एंड डिनोमिनेटर जो है अपना डिवीजर हो जाता है, ठीक है। क्या, ये जो है अपना, दूसरे पेन लगा देते हैं, ये जो है अपना रिमाइंडर जो है अपना क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और ये क्या है, जो अपना डिवाइजर है वो क्या बन जाता है, डेनोमिनेटर। जैसे एक एग्जाम, जैसे इसका इसका तो ये लिख लिया, इसको इसी को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा,
डेसिमल फॉर्म में 33.33% आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो जैसे ये 1/4 है, 1/4 को क्या कर सकते, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया, 25 चौका 100, 25% है ना। मल्टीप्लाई करके देखिए आप, 100 बन जाए 100। इसका सॉल्व कर, अगर डिटेल में सॉल्व करें 1/4 इंटू 100 को अगर डिटेल में सॉल्व करें तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/4। 100/4 का मतलब क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, बचा 2, फिर 0, 4 बचा 20। रिमाइंडर बचा कुछ नहीं बचा, तो अपना क्या आ गया, जस्ट 25%। ठीक है, तो इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले हमने देखा क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको आगे लिखते हैं 25 इंटू रिमाइंडर को, रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, 0 भाई, 0 नहीं मतलब कुछ है ही नहीं, वो तो 1 कंसिडर, वैसे मल्टीप्लिकेशन के टाइम में 1 कंसिडर किया जाता है। तो या फिर इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 0/4 है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अपना 25 ही आएगा। ठीक है, इसलिए आगे हमने नहीं सॉल्व किया। जैसे कि अब आगे देख लेते हैं, एक वेट सेकेंड, पहले स्लाइड 3-4 और इंसर्ट कर लेते, बार बार जाना पड़ रहा है। ये नहीं यहाँ पे कंट्रोल, 3-4 स्लाइड इंसर्ट करते, ठीक है, 5 करके आ जाते हैं। यस, ठीक है। तो जैसे अब हमने 1/4 तक किया था, 1/5, 1/5 को क्या करेंगे तो क्या मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, ये 100/5, 100/5 को कैसे सॉल्व करते हैं, 100/5 को कैसे सॉल्व करें, 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, कट गया 0, 5 0 जा 0, कट, कितना बन गया अपना, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0 ओ सॉरी, क्वेश्चन को पहले लिखना है, 20 प्लस 0/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, जैसे अब अपना हो गया 1/6 को अगर कन्वर्ट करना है तो 1/6 इंटू 100, तो क्या बन गया, डायरेक्टली 6 से 100 को डिवाइड करिए तो 6 1 जा 6, बाकी रिमाइंडर बचा 4, 6 1 जा 6, बाकी रिमाइंडर बचा 4। यहाँ पे रिमाइंडर बचा तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली, जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ करते हैं, सीधा सीधा सिखा रहा हूँ इसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये स्पीड बहुत है, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। 6 से 100 का पहला तो 10 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, बाकी बाकी हाथ में रहा क्या 4, तो यहाँ पे क्या बच गया अपना 4, बाकी 4 के बाद क्या है 0 है तो 0 लगा दिए। ठीक है, अब 6 को डिवाइड करेंगे, 40 आता है 6 के डबल नहीं, 6 6 जा 30, 6 छके 36, 36 आ गया, 36 किया डायरेक्ट, 36 4 40 होता है तो 4, अब 0 यहाँ पे बैठा देंगे, फिर 0 करेंगे, 0 बैठाने के बाद अपने से एक 0 बैठा सकते हैं ना, फिर वही 6 छके 36 4, वही चलता जाएगा, तो 6.66%। ठीक है, डायरेक्ट, आप नहीं तो ऐसे भी यहाँ पे आप देख लीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 100 करके देखिए, 6 कम में 6, 4 बचा, 6 कम में 6, 4 बचा, और फिर आपने यहाँ से 0 लाया, 6 छके 36, 4 बचा, पॉइंट बैठा के आपने इधर 0 बैठाया, 6 छके 36, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट के बाद आपने 0 उठा दिया, पॉइंट के बाद था 0 बैठा दिया, फिर 6 छके 36 आ गया 4, ऐसे चलता जाएगा, तो मतलब 6.6 रेकिंग ये रेकरिंग है, तो 16.66 कंसिडर करते हैं कितना, 16.66% कंसिडर करते हैं। इसी तरह 1/7 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1/7 इंटू 100। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 एकम में 7, 3 10, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, बाकी बच गया 2, 28, 2/7। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, अभी हम आपने बोला था, बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो क्वोशिएंट अपना 14 है, 7 डिविजर है, डिविडेंड डिविडेंड अपना 100 आना चाहिए, तो क्या आएगा चेक करके देखिए, 14 इंटू 7 प्लस 2 आ रहा है कि नहीं,
14 14 7 98 प्लस 2 14 98 इज इक्वल टू 100। डिविडेंड अपना 100 आ रहा है ना, क्योंकि हम 100 को तो डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। अब आगे देख लेते हैं 1/7। 1/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1/8 इंटू 100 क्या बन गया अपना, 8 कम 8 2 10, 8 दूनी के 16, 4 20/8। तो डिविडेंड नीचे नीचे, इसको आगे आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 12, 4 दूनी के 8, ऊपर से 4 2 जो 8 होता है ना, 12 1/2, मतलब इज इक्वल टू परसेंटेज सिविल में करें तो 12.5%, है ना। 1/2 को 0.5% लिखेंगे ना, 1/2 को 0.5%, 2 जीरो जा 0 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बैठा दिया, 2 5 था 10, 0.5 आया ना जी। देख रहे हैं ना कितना बेसिक से जा रहे हैं, पूरा बेसिक से। जिसको कुछ ना आता हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन आता हो, वो भी इस सीरीज को देख के अपना वो मैथ जो है, मैथ पे स्ट्रांग होल्ड ला सकता है। तो कहाँ पे गए हम लोग, कहाँ थे, ये थे, ठीक है। अब आगे हम लगातार चेंज करते जाते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, आप ट्राई करिएगा। आप 1/9 को अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो गया, 1/9 इंटू 100, इसको क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 110, 9 1 जा 9, फिर 110 9। जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो सेम रहता है, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे वही रह जाता है, कोई डिविजर जो है अपना नीचे वही रह जाता है। तो जैसे अब इसको कैसे चेक करेंगे, अगेन 11 इंटू 9 प्लस 1, चेक करिए 100 आ रहा है कि नहीं। आगे मैं चेक करने नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया। आगे हम सीधा बढ़ेंगे, 1/10 को क्या, 1/10 को अगर कन्वर्ट करना हो तो 1/10 इंटू 100 क्या बन जाएगा, 10 दहें के 100, कितना परसेंट। 1/11 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या, 1/11 इंटू 100 क्या बन जाएगा, 1199 100 1/11। जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बनता है, अभी हमने आपको बताया था ना, कहाँ बताया था, रिमाइंडर 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 कहाँ चला गया यार, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हाँ देखो रिमाइंडर जो है अपना, नहीं यहाँ नहीं बताया, कहाँ बताया यार भाई, कहीं तो बताया था, लेकिन मैंने कहीं तो बताया था, कहीं तो बताया था, नहीं बताया था शायद। ये देखो न्यूमरेटर, जो रिमाइंडर है उसको क्या कहाँ लिखते हैं, ये हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो वही किया हमने, जो अपना रिमाइंडर आया 1199 1/12 को क्या अगर करना हो तो 1/12 इंटू 100 कितना बन जाएगा, 12 बराबर 96 4 4/12, ठीक है। 1/1 अगर 13 करें तो 1/13 को कन्वर्ट करें तो क्या, 1/13 इंटू 100 कितना हो गया, 6391 और 9/13। 1/14 को करें तो क्या, 1/14 इंटू 100 तो क्या बन गया, 14 से पढ़िए, 14 अठारह 14 14 चौके 56 14 सत्तर 98 2, ये बन गया 14 7 जा 9, 14 7 जा 98, जो इंग्लिश वाले पढ़े 14 7 जा 98, इंग्लिश में जिन्होंने टेबल याद किया वो ऐसा करे, 14 7 जा 98 प्लस 2 100 लाना है, मतलब इसको इस मल्टीप्लाई प्लस इसको प्लस करके 100 लाना है। हाँ अभी हम क्विक रिविजन क्या क्या देखें, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमें सिंपल लिखना हो तो 7 + 2/14 होता है, इसका मतलब ये ध्यान में रखिएगा जरूर, ये ना कि इसका मतलब ये हो गया 7/2/14, ना ना जी ये नहीं है, इसका है ऐसे। और इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपने लेना तो सीखा ही होगा। एलसीएम अगर बात करें तो जैसे 7/1 कर दिए, कुछ नहीं है तो +2/14, ठीक है। अब हमें ऐसा टेबल चूज करना होता है जिसमें ये दोनों में से दोनों का मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। तो 14 और इंटू 1 दोनों एक साथ आ रहे हैं, 1 के टेबल में भी 14 आता है, 14 के टेबल में भी 14 आता है, सबसे छोटा अंक कौन है 14, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 14। 1 को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 बार में हो रहा है, तो ऊपर को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 14 1 जा 14, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1, एक से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, 98 + 2/14 इज इक्वल टू 100/14। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं,
1/14 इंटू 100 है ना, सेम चीज 1/14 इंटू 100 है ना। आगे हम कर लेते हैं फटाफट, 1/20 तक जाते हैं क्योंकि 1/20 तक इम्पोर्टेंट होता है। 1/15 को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/15 इंटू 100, 15×6 = 90, 10/15 10 15×6 = 90, 10/15। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2/14 है ना, 2/14 को आप और आगे करके क्या लिख सकते हैं, 2 1 जाओ 2 7 14, 1/7 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल इसको कितना लिख सकते हैं, 7 1/7। इसको और छोटा आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रहे। जैसे अपना इसको और छोटा तोड़े तो किसे लिखेंगे, 6 15 के 10 15 के 10 बनती है ये 6 2/3%, 6 होल 2/3%। 1/16 को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या, 1/16 इंटू 100, इसको अगर करें, चलिए मैं आपको भी छोटा लिख के भी दिखा दूंगा आज के अभी आगे, ठीक है, जैसे कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना हो। 1/6 है तो 1/6 इंटू 100 कर दिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, 16 × 85 16 छक 96, बचा 4/100। इसको अगर तोड़े तो क्या हो गया, 6 4 चौके 16, 1/4, 4 चौके 16 हो गया ना जी। ये आपस में कट रहा है, कंट्रोल जेड होता है इसमें, कंट्रोल जेड नहीं होता यार, बैक कैसे जाऊँ, और तेरी ये पूरा स्लाइड ही चेंज हो जाता है, मतलब मैं कट करके दिखाना नहीं चाह रहा था। चलिए आ गया, ठीक है, उप्स, ठीक है, 1/16 है, 6 नहीं है। उसी तरीके से अब हम इसको इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। 1/17 को अगर करें तो क्या, 1/17 इंटू 100 क्या हो गया, 17 17 17 17 चौकासी 17 पचे 85, 70 पचे 85, 70 पचे 85, 5 90, 15/17। इसको आगे तोड़ नहीं सकते, 1/18 को करें तो क्या हो गया, 1/18 गुने 100, क्या बन गया, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 1800 का 90, 10 100/10, 100/18। इसको फर्दर तोड़े तो 5 तो ये तो सेम का सेम आ गया, 15 नहीं 2 पचे 10 और 2 9 18 है ना, 18 पचे 18 पचे 90 सही तो है यार। 1/19 को अगर करें तो क्या बन गया, 1/19 इंटू 100 क्या बन गया, 19 जो कुछ है तो 95 95 प्लस 5/19, इसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। 1/20 को अगर करें तो 1/20 इंटू 100 कितना बन गया, बचे 20 पचे 100, यार 20 पचे 100 5%। अब इसको मैं डेसिमल में भी लिख के दिखाऊं या फिर आप डेसिमल में कर लेंगे, डेसिमल में तो कर ही लेंगे यार, इतना डेसिमल में करना भी मैंने सिखा दिया। डेसिमल करना क्या, जैसे डिवीजन करते हैं, डिवीजन में बिंदु बैठा के जीरो बैठा के आगे वो खींचते जाइए जितना खींचना है ना। अब जैसा कि वही सेम चीज देख रहे तो अभी हमने कहाँ तक देखा था, 1/10 तक देखा था नीचे, 1/10 तक मैंने ये लिस्ट यहाँ तक था। इसके आगे का लिस्ट जो है वो अपना यहाँ 1/11 से है। इसी को जैसे 1/11 को क्या किया था, अभी एक मैं एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ कैसे पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है। 1/11 इंटू 100 किया था तो क्या आया था, 11×99 101/11 ऐसे आया था ना। अब 1/11 को डिवाइड कर दीजिए, 11 0 जो 0, एक बचा, जीरो के बाद पॉइंट बिठाए 0, फिर भी कुछ जीरो बिठा दिए,
फिर भी जीरो बैठाने के बाद भी नहीं लग रहा था, एक जीरो और बैठा के एक जीरो और बैठा, या फिर ऐसा सीधा समझिए 11 जीरो जो जीरो हो गया तो फिर से 11 जीरो जो जीरो करके 10 आया। अब जीरो जीरो पे फिर पॉइंट के कारण जीरो दोबारा बैठाए तो अगर नमाई 99, फिर 100, फिर वही आगे प्रोसेस चलता चला गया। तो क्या बन गया 9 अपना 9 प्लस 0.09 क्या बन गया 9.09%। होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह इसको भी थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा वही 15 छक्के 90 और 10/15 का ये है ना 16 16 छक 96 4 16। तो इसको क्या 6 4 एकम 4 4 छक 16 इतना परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। एंड कितना बेसिक से ज़्यादा कितना मैं मतलब हार्डवर्क से करवा रहा हूँ, इतना एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि कंफ्यूजन की जो है ना एक मात्र गुंजाइश नहीं, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, आई विल बी देयर टू आंसर यू। ठीक है, और अब हमारा कुछ और पेंडिंग बचा हुआ है कि आई थिंक आज का लेक्चर समाप्त होने वाला है। ये अपना यही था, मेन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ही था। एक सेकेंड यार, इसको सेव करने तो मुझे सेव कैसे होता है। सी ऑल स्लाइड 9 कंट्रोल एस ये कंट्रोल एस गो करता है यार, कंट्रोल एस यहाँ पर सेव को बटन शायद ये था। तो अब हमने ये देखा, परसेंटेज कन्वर्जन का भी एक इजी चीज होता है। इजी तरीका कैसे, पहला फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन इसको इजी कन्वर्जन के लिए हमने फ्रैक्शन को दो भाग में बांटा। पहला क्या, डेनोमिनेटर के टेबल से एक ज्यादा, दूसरा न्यूमरेटर एक ज्यादा हो न्यूमरेटर, यार डेनोमिनेटर को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, न्यूमरेटर को एन से रिप्रेजेंट करूंगा, इतना नहीं लिख सकता। बाकी आप समझदार है, आप खुद समझ सकते हैं, है ना। नंबर 2, अगर डेनोमिनेटर 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 के टेबल से न्यूमरेटर एक कम, जैसे कि नीचे 5 है तो एक ज़्यादा वाला कर रहे हैं, एक ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे, है ना। क्या 5 यहाँ पे 6, 15 के 10 11/5, पंते आई 15 16 एक ज़्यादा 15 1 16/5, 5 छः के 20 21/5, 5 5 25, 5 5 25, 25 को क्या करना पड़ेगा एक बढ़ाना 26/5, 5 छः के 30 31/5, 5 7 35, 36/5। ये हो गया अपना डेनोमिनेटर के मल्टीपल से एक ज़्यादा, डेनोमिनेटर के मल्टीपल से एक ज़्यादा, है ना, मल्टीपल के टेबल से एक ज़्यादा। और यहाँ पे कम देखें तो क्या, जैसे 5 कम है 5, 5 कम है 5 तो 4/5, 15 के 10 9/5, 5 आई 15, 15 से एक कम 14/5, 5 छः 20, 20 से एक कम अपना 19/5, 5 5 25 से एक कम 24/5, 5 छः 30, 30 से एक कम 29/5। इस तरीके ये दो फ्रैक्शन में हमने बांटा, दो भाग में बांटा ताकि इजी कन्वर्जन में हेल्प करे। ठीक है, तो आगे मैं स्लाइड ऐड करता हूँ। कहाँ चला गया, अच्छा मुझे लगा हैंग कर गया। कंट्रोल सिर्फ सॉरी कंट्रोल, ठीक है। एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड और ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इस पे जाके एंटर करके कंट्रोल ठीक है। तो
अब जैसे कि अब पहले न्यूमरेटर जो डी के पहला केस देख लेते हैं, डी के मल्टीपल से एक जाएगा। हमने 1.5 वाला इसलिए लिया क्योंकि ये इजी पड़ेगा। क्यों? आप जानते हैं 1/5 इज इक्वल टू 50%, है ना जी। अब मान लेते हैं 6/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमने कन्वर्ट करना बताया कि 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करके देखिए। 5 इसको 1/1 प्लस 1/5 इसको एलसीएम लिए तो 5 बना, तो और ये 1/5 जब 5 तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 6/5 बन गया ना 6/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमने सबसे छोटा चीज क्या पढ़ा? कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए वन वन को हम 1/1 लिख सकते हैं। यस। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/100, 1/1 इंटू 100 प्लस 1/5 इंटू 100, है ना। तो 1 क्या आ गया अपना 100, यहाँ पे 100% प्लस 50% क्या है 150%। जैसे अब आगे मैं डिटेल में नहीं करूँगा, अब देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे 15 के 10, 11/5, 11/5 को क्या गया 1 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। सॉरी 2 प्लस 15 के 10, 2 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। यस। 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 का कितना आ जाएगा 200% आ जाएगा। 200% प्लस 1/5 का कितना होता है 50%, कितना आ गया 250%। जैसे 16/5 है, 16/5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1/5, 3 प्लस 1/5, 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 300% प्लस 50%, 1/5 को 50% क्या हो गया 350%। 31/5 है, 31/5 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1/5। अगेन वही सॉल्व करेंगे, 5 छके 30 प्लस 1 31/5 आ गया ना जी। और इसको फ्रैक्शन में 1 करके नीचे लिख दो, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तब। वैसे तो मालूम है कि बाई 1 कर देंगे तो फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको 6 को कितना कर सकते हैं 600% प्लस 50%, कितना आ गया 650%। ठीक है। आप कमेंट में इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। 36/5, 36/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके 41/5। जैसे अब 7 के टेबल की बात करें तो 15/7, चलिए 7 को छोड़ते हैं, 7 थोड़ा सा अभी 7 का भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे छोटा वाला पकड़ते हैं 1/4, 1/4 कितना होता है 25% होता है ना जी। तो ये 5/4 का आप करिएगा, 9/4 का करिएगा, और किसका 13/4, 16, चाचा को 16 नहीं 4 17 एक ज़्यादा। इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारा कौन सा केस था, ये हमारा पहला केस था जिसमें कि हमारा जो है डिनोमिनेटर के मल्टीपल से एक ज़्यादा है कौन न्यूमरेटर, ठीक है। अब दूसरा केस हमारा चलता कौन है, डिनोमिनेटर के मल्टीपल से न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर एक कम है, ठीक है। जैसे अब अपना 5 वाला ही ले लेते हैं एग्जांपल। तो 4/5, 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5, यस और नो करके देखिए, 1 माइनस 1/5 करके देखिए आप कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/5, इसको एलसीएम लिया तो 5 आ गया। छोटा दोनों को जो मल्टीपल में आता है सबसे छोटा नंबर 5 है, 1 5 जब 5 तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 5 1 जो 1 तो 1 इंटू 1 क्या बन गया अपना 5 माइनस
कम ऑन ब्रदर, 5 -1/5 कितना बचेगा, 4/5। आया सेम चीज। इसको क्या हुआ, 1 को अब कितना, 1 को अगर लिखना हो परसेंटेज में तो कितना आता है 100। 1/5 को कितना बोल लिखते हैं हम लोग, 50। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 50%। ये भी परसेंटेज में ही है। अब 9/5 है, 9/5 को कैसे लिखेंगे, 1 सॉरी 15 में 2 1 2 -1/5 कितना आ गया, 2 को 200% -50% कितना बन गया 150%। देख रहे हैं कितना कितना, ऐसे देखे डायरेक्टली इस नंबर को दे, इस फ्रैक्शन को देखे तो इसको कहेगा भाई कितना बड़ा कैसे सोल्व करूंगा, टाइम लग जाएगा यार। लेकिन वही तो खेल है एग्जाम, एसएससी का जो है पेपर है वो अपना क्या है, मेरा स्पीड का गेम है। दिस इज स्पीड गेम। स्पीड इसी तरीके से आता है, बस छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो है वो दिमाग में होने चाहिए, स्पीड तो अपने आप बनता है। जैसे अपना हो गया 14/5, 14/5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल में 15 आता है तो 3 -1/5 लिख सकते हैं ना। 15 में से एक गया 14। भाई जैसे इतना सोल्व नहीं करना, इतना बड़ा नहीं सोल्व करना, तो इसका मैंने एक और बताया था ना यार कि जैसे 3 1/5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 5 इंटू 3 प्लस 1/5 करके देखो, 15 1 16/5 है ना, 16/5। तो हमें यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे माइनस में किया है डायरेक्टली, तो हमें यहाँ पर बेसिकली प्लस में रहता तो ऐसे लिखते हैं, माइनस में हमने डायरेक्ट इस फॉर्मेट में ना इस फॉर्मेट में है। दोस्त तू भी गर्म हो गया, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा हमने पढ़ लिया यार। आज के लिए लगता है बस इसी टॉपिक पे एंड करते हैं, ज्यादा इसने भी कह रहा है कि भाई ज्यादा पढ़ा लिया तूने। इसको हम इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बीच में प्लस, लेकिन हम चूंकि माइनस करें इसलिए डायरेक्टली उस प्रकार नहीं लिख रहे। चलिए अब 3 को कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, 3 इंटू 100 300% माइनस 1/5 का 50% कितना बन गया 250%। यहाँ पे क्या 19/5 है, क्या बनेगा 4 -1/5 क्या बन गया, हाँ कितना 400%, 4 को 400% माइनस 50% अपना बन गया 350%। होप आपको क्लियर होगा, जरूर होना चाहिए यार, इतना एग्जाम्पल दिया, शुरू से एंड तक एग्जाम्पल ही देते आ रहा हूँ, इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। जी के टाइम में मेरे एक टीचर थे, मतलब मैथ पढ़ के मजा आ गया, तो एग्जाम्पल देते थे, इतना हार्ड से कंसेप्ट, कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है, एग्जाम्पल से बहुत अंडरस्टैंडिंग आती थी, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंजॉय, जो इंजॉयमेंट आता था ना वो अलग ही लेवल का होता था। इसलिए मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो मुझे लगता है वो बहुत, जो कंसेप्ट को ना बहुत इजी कर देती है, जो पहले, हाँ टाइम जरूर लगता है, यस टाइम टेक करता है, लेकिन एक बार जहाँ दिमाग में आ गया ना, एक बार आप जरूर एकदम क्लियर है कि दिमाग में तो आएगा ही आएगा, इतने एग्जाम्पल सोल्व करिएगा, तरीका भी पता लगेगा। प्लस इसका एक और प्रॉफिट है कि आप इससे इससे आप एक दूसरा इजी मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ही चीज करते करते ना उसमें एक्सपर्टीज आने लगती है, तो अलग अलग तरीके एक्सप्लोर होने लगते हैं। इसलिए जब भी कुछ लर्न करें तो एग्जाम्पल बेसिस पे लर्न करें, ठीक है। ये तो हमने इतना कर लिया, ये भी कर लिया। अब न्यूमरेटर से छोटा वाला, ये न्यूमरेटर से बड़ा वाला मल्टीपल क्या, डिनोमिनेटर का मल्टीपल से बड़ा, ये छोटा। चलिए ठीक है, फिर इसके अलावा तो नहीं लगता कि मुझे आज यहीं पे एंड करते हैं इसी सेशन को, एंड बाकी रिवीजन तो, रिवीजन फिर से करवा दूं क्या, चलो रिवीजन करवा ही लेते हैं, रिवीजन करवाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, पहला तो परसेंटेज, परसेंटेज छोटा छोटा हम कर रहे हैं। पर मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय सेंट का, सेंटेज का क्या हो गया, सेंट मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100,
दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इसका क्या मतलब होता है, दूसरा हमने पढ़ा था परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में कन्वर्जन। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या, डिवाइडेड बाई 100, और इसमें अगर कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में तो मल्टीप्लाइड बाई 100। बाकी p को न्यूमरेटर बोलते हैं, q को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, तो बताया है। बाकी हमने एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताया, एलसीएम सॉल्विंग हमने आपको बताया, ठीक है। और बाकी डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जैसे अभी हम अगर बात करें टी क्यू, सॉरी देख लीजिए सारा खत्म, हाँ तो उनका यार ये भी है। तो हम कहाँ पर थे, वो परसेंटेज वाला, वो बाकी आप देख लेना यार, मिट गया। क्या था, कहाँ पर थे हम लोग, डिविडेंड वाला 9859, इसको 9 कर लेते हैं, नहीं 9 नहीं करते, इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। 9 वन जा 9, 1 बच गया, तो इसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर। ये अपना 10 जो है डिविजर डिविडेंड हो गया, ये अपना 1 जो है क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, और ये नीचे वाला 1 जो हो गया वो क्या हो गया, अपना रिमाइंडर हो गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई और सेंट का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100। दूसरा और क्या हमने पढ़ा, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको बता दिया, और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस देखा, 1/1 से लेके 1/20 तक में हमने देखा, प्लस इस मिक्स फ्रैक्शन का सॉल्विंग देखा। मिक्स फ्रैक्शन का सॉल्विंग कैसे करते हैं, इसका कैसे लिखते हैं, 5 × 3 + 4/5, या सेकेंड मेथड है 3 + 4/5 करके सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम लेके आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बस इतना ही पढ़े थे हमने, और कुछ पढ़ा, न्यूमरेटर को कम, अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा हो, न्यूमरेटर के टेबल से ज़्यादा हो एक, ये तो कम वाला हो गया, दूसरा ज़्यादा वाला क्या है, 11/5। तो क्या करते थे, इसको 1 + 1/5 करके लिख सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करके। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1/5, इसको परसेंट में मल्टीप्लाई करके 100 - 50% इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 100 - 50 इज इक्वल टू 50%, अति 2 आएगा ना, 200 - 50 ऐसे करके देख लीजिएगा, ये हमने आपको करवा दिया। बस यही था हमारा आज का वीडियो में, होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। और आपको मालूम है कितना डिटेल से कवरेज करवाया, जिसको कुछ जस्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टेबल आता है, वो भी यहाँ से सीख सकता है, इतना बेसिक में कन्वर्ट करवाया, बेसिक रिक्वायरमेंट ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड जल्दी मिलेंगे, हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।